प्रिय भैया बहन, अभिभावक बंधु, आचार्य बंधु, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार, प्रणाम। कोरोना 19 की जो महामारी है उसको देखते हुए हमारे छात्र, हमारा समाज इस सत्र में शिक्षा से दूर ना होने पाए, इसलिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और जैसी भी व्यवस्थाएं बन रही हैं, सरकार और प्राइवेट संस्थाएं उस प्रकार का उपयोग करके अपने छात्रों को हर संभव अच्छी शिक्षा देने का प्रयास में लगे हुए हैं। और ये ऑनलाइन शिक्षण एक लंबे समय से चला आ रहा है। जब शिक्षण हो रहा है तो उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति क्या होगी, इस पर विचार होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धति विद्या भारती ने जो तय किया है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तय किया है। अभिभावक जैसे ही अपने को सुविधाजनक महसूस करते हैं, बालक की परीक्षा ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र मिलेगा, और ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो ऑफलाइन परीक्षा उनकी ली जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा में उनको कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा और परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन परीक्षा में आपके मोबाइल सेट पर पेपर आ जाएगा और उसी पर हल करके आपको भेजना होगा। इस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए मेरा कारण ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने छात्र ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और कितने छात्र ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ये भी अभिभावक के माध्यम से अभिभावक को ये जानकारी होना चाहिए कि मेरा छात्र ऑनलाइन परीक्षा दे रहा है या ऑफलाइन दे रहा है, क्योंकि दोनों परीक्षा की हमको तैयारी करानी होगी। और परीक्षा की जो डेट है उसमें भी भ्रांतियां हैं। जैसे आज एक क्लास 6 के बालक का फ़ोन आया था कि 5 तारीख से परीक्षाएं शुरू हैं। ऐसा नहीं है, 14 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हैं। उसकी डेट शीट आ गई है जो आपके बीच में जल्दी प्राप्त हो जाएगी। उसे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भेजेंगे। कल परीक्षा विभाग से इस पर मैंने चर्चा की है। परीक्षा की समय क्लास 1 to 5, 6 to 8 के समय का निर्धारण मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा, और 9 to 12 का समय का निर्धारण जो LMS द्वारा निर्धारित समय है उसी के अनुसार होगा। उसमें भी जिन बच्चों को अपना LMS में जो लॉगिंग आईडी में प्रॉब्लम आ रही है, या जिनकी लॉगिंग आईडी अभी मिली नहीं है, या जिनकी लॉगिंग जो अभी तक अपीयर ही नहीं हुई है, लॉगिंग आईडी बनाई ही नहीं गई है, ऐसे छात्र भरसक प्रयास करके अपने क्लास टीचर के माध्यम से, यदि क्लास टीचर आपकी बात को अनसुना करते हैं तो अपने प्रभारी के माध्यम से, वहाँ भी यदि आपकी बात नहीं बनती है तो आप अपनी सूचना मेरे यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस विद्यालय का प्रत्येक छात्र LMS में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी हम परीक्षा 9 to 12 ले रहे हैं, भविष्य में ये परीक्षा 6 to 12 हो सकती है। इन फ्यूचर में ये परीक्षा क्लास 1 to 12 हो सकती है। इसलिए हमको LMS के बारे में ठीक से जो प्राइमरी जानकारियां हैं वो ठीक से होनी चाहिए। अभिभावक को भी, छात्रों को भी, आचार्य बंधुओं को भी, और जो विषयाचार्य हैं उनको भी। और यदि नहीं होते हैं तो हमने कंप्यूटर विभाग में 2-3 आचार्यों को इसके लिए लगाया है, उनसे मिलकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये कहने को ना हो कि LMS हमको नहीं आता था। ये विषय न किसी बालक के द्वारा आना चाहिए, न किसी आचार्य के द्वारा आना चाहिए,
ना किसी अभिभावक के द्वारा आना चाहिए। अभिभावक सीधे अपने प्रभारी कक्षाचार विषयाचार के माध्यम से इस विषय को पूरा करे, नहीं होता है तो मेरे माध्यम से पूरा करे। और एलएमएस में सभी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये दूसरी या तीसरी बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं होगा परीक्षा फल नहीं मिलेगा, परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए हमको हाईटेक एजुकेशन की ओर भी हमारा रुझान होना चाहिए, हमारा जुड़ाव होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में हमको एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग, जैसे भी विद्यालय ऑफलाइन संचालित होता था, आते थे, पढ़ते थे, शुल्क जमा करते थे, अपना नाम प्रक्रिया चलती रहती थी कि नियम वही है कि 3 महीने का शुल्क है। तो जो विद्यालय का एक्ट है, जो एजुकेशन एक्ट है, उसके अनुसार आपको नियमित अपने विषय में अपना शुल्क जमा करना आदि करना, ये अपनी प्रक्रिया में अपने सुविधानुसार रहना चाहिए। और ऐसे ही सभी आचार्यों को बच्चे को अपने प्रक्रिया में सतत अध्ययन और उनका शिक्षण प्रशिक्षण कराते रहना चाहिए। बच्चे का किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है वो समय समय पर आकर के अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करें, और उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके अपने क्लास टीचर, अपने प्रभारी को अवगत करा दें। मेरा आज कहने का तात्पर्य इतना ही था कि एक तो परीक्षा की जो डेट है वो 14 दिसंबर है, और उसका टाइमिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। दूसरा ये है कि एलएमएस में जो ऑनलाइन ऑफलाइन में कैटेगरीज करना है, उसकी सूचना अपने क्लास टीचर को आवश्यक दे देना है, क्योंकि परीक्षा विभाग उसकी तैयारी करेगा, हम उसकी तैयारी में लगेंगे। आप अचानक ऑनलाइन ऑफलाइन जाएंगे तो आपके परीक्षा में समस्या खड़ी होगी और आपका परीक्षा फल प्रभावित हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारे सभी छात्र अच्छी प्रकार से, अच्छे विधि से, बगैर किसी तनाव के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी अवरोध के, और एलएमएस की कोई अवरोध ना आए, ऐसे पहले से अभ्यास करने का प्रयास करें। यही हमारा आज एक निवेदन था। तो मैं आपके यहाँ तक इसको भेज रहा हूँ और आशा करता हूँ कि सभी आचार्य परिवार, छात्र परिवार और अभिभावक परिवार सभी लोग मेरे निवेदन को ठीक प्रकार से सुन करके और मेरा सहयोग करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।